students, today we read about chapter 4, Tick Tick Tick. In this chapter we will learn time, how to read time, how to write time. So start. यहाँ दो फ्रेंड्स हैं और वो देख रहे हैं कि उनके हाउस से और स्कूल के बीच का जो जो डिस्टेंस वो कितने टाइम में कवर कर पाते हैं। तो जो पंपोज है और जो साजिया है, पंपोज कहता है कि 5 मिनट्स में और साजिया कहती है 2 मिनट्स में। पंपोज कहता है कि तुम्हारा घर यानी कि साजिया का घर है वो ज़्यादा दूर है। तो कहती है ठीक है, मैंने तो वॉच में चेक किया था, जब मैं निकली थी घर से तब 7 o'clock हो रहे थे और जब स्कूल पहुंची तो 7:10 हो रहे थे। 7:10 को इसने क्या कहा है, 7:02 कहा है, ठीक है, क्योंकि इसे टाइम रीड करना नहीं आता। अब पंपोज को अजीब लगा कि उसका घर ज़्यादा दूर होने के बाद वो जल्दी कैसे पहुंची। तो देखिए अभी क्या होता है, पंपोज ने उससे कहा कि तुम रॉन्ग हो, वो 7:10 थे। अब साजिया को लगा ऐसा कैसे हो सकता है, तो उन्होंने उसे दिखाया कि क्या हुआ। देखिए अब 7 o'clock को आपको समझना है। देखिए स्टूडेंट्स, जो ये आपकी क्लॉक होती है ना, पहले हम क्लॉक आपको बना के दिखाती हूँ। ये आपकी क्लॉक है और इस क्लॉक में होते हैं आपके टाइम, जैसे यहाँ 12 होता है, 6, ये आपका हो गया 3, यहाँ आपका 9 होता है, फिर यहाँ 1 और ये 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11। स्टूडेंट्स यहाँ जो मैंने नंबर्स आपको लिखे हैं ये है 12, ठीक है, ये 1, ये आपको 1 से लेके 12 तक, ठीक है, ये 12 आवर्स क्लॉक है, जिसे जो आपकी नॉर्मल हाउसेज में होती है वो 12 आवर्स क्लॉक होती है। तो यहाँ पर जो 1 और 2 है ना, इसके बीच में 5 मिनट्स का डिफरेंस है। अब मुझे कैसे पता चला, क्योंकि मुझे तो खैर क्लॉक टिकिंग आती है, बट आप कैसे सीखेंगे। तो देखिए यहाँ पर इस क्लॉक को देखिए, इस क्लॉक में यहाँ पर आपको दिख रहे हैं बहुत सारे पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट्स फिक्स होते हैं, ओके। यानी कि अगर मैं 12 से 1 की बात करूँ या 1 से 2 की बात करूँ, इन सभी के बीच में 5 पॉइंट्स ही होते हैं, ओके, और यही बन जाती हैं आपकी 5 मिनट्स, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अगर मैं 2 और 3 की बात करूँगी तो इसके बीच में 5 पॉइंट्स होंगे और यही पॉइंट्स क्या बन जाएंगे, आपके 5 मिनट्स बन जाएंगे। अब वो होते कैसे हैं ये देखिए। अब इसमें एक बार आपको क्लॉक हैंड्स भी सिखा देती हूँ। क्लॉक हैंड्स में यहाँ पर ये एक डॉट होता है और अगर क्लॉक हैंड्स ये है यानी स्मॉल है तो ये आवर्स हैंड होता है, और यही जब बिग हो जाता है तो यही क्या बन जाता है, आपका मिनट हैंड बन जाता है। तो 2 हो गए, एक आपका आवर्स हैंड और एक आपका क्या है, मिनट हैंड। क्लॉक हैंड और मिनट हैंड, क्लॉक हैंड्स आपको बताता है कि 12 o'clock हो गए, 1 o'clock हो गए, 3 o'clock हो गए, और जो मिनट्स हैंड्स है ये देखिए, आप देख रहे हैं ना 15 लिखा हुआ है, 35 लिखा हुआ है, जो साथ में आपकी मिनट्स होते हैं 7 o'clock, 15 मिनट्स, यही आपका क्या बताता है, मिनट हैंड बताता है। अब मैं इसमें आपको रीडिंग करके बताती हूँ। देखिए जो ये कन्फ्यूज़न था ना, इस कन्फ्यूज़न को देखते हैं। ये तो था 7, यानी कि जो आपका स्मॉल हैंड है वो 7 पर है और बिग हैंड 12 पर है। बिग हैंड जब भी 12 पर आता है तो वो आवर हैंड बन जाता है। अब मैं क्या कह रही हूँ इसे समझो। ये देखिए 3 पर है ना स्मॉल हैंड, और 12 पर है बिग हैंड, यानी कि अब आपकी कितना हो गया, कंप्लीट 3 o'clock हो गए। अब यहाँ पर भी देखिए, यहाँ 7 पे स्मॉल हैंड था, 12 पे बिग हैंड था। स्मॉल हैंड किस पर है, एक किसी नंबर पर है, और जैसे ही आपका जो बिग हैंड है यानी जो मिनट हैंड है 12 पे पहुंचा, यानी कि 1 एक कंप्लीट आवर्स की बात कर रहा है। और कंप्लीट आवर्स कैसे किससे देखते हैं कि किसकी तरफ है, ये 7 की तरफ। अगर यही स्मॉल हैंड 5 पर होता तो कितने बच जाते, 5 o'clock बच जाते, है ना। ये 8 पे होता तो 8 o'clock हो जाते। बट जो आपकी बिग हैंड है वो हमेशा किस पे होना चाहिए, 12 पर होगा, तो ही ऐसा होता है। समझ रहे हैं आप, यानी कि मिनट्स करते करते जब 60 हो जाती है, कैसे 60 हो जाती है, देखिए जब ये 1 पर होगी तो 5 मिनट, 2 पर होगी तो 10 लाइन्स होती तो 10 मिनट्स हो जाएगा, 3 पर होगी तो 15 लाइन्स हो जाएगी तो 15 मिनट्स हो जाएगा। अब आपको दूसरा कॉन्सेप्ट भी बता देती हूँ। आप सीधे सीधे बेटा क्या करने वाले हैं, 5 से मल्टीप्लाई। जैसे 1 पर है तो 5 से मल्टीप्लाई किया तो 5 o'clock हो गया, और अगर 2 पर है और 5 से मल्टीप्लाई किया तो 10 हो जाएगा। तो आप किसकी टेबल करने वाले हैं, 5 की टेबल अप्लाई करने वाले हैं, ओके स्टूडेंट्स। तो आप सीधे सीधे 5 की टेबल से भी मिनट्स को समझ सकते हैं। जैसे सपोज़ अगर आपका
9 पर होता, क्या होता, जो बिग हैंड है वो इस तरह से 9 पर आ जाता। तो आप क्या करते, 5 की टेबल के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, 5 9 जा, और 5 9 जा कितना होता है 45। तो आप क्या कहने वाले, 45 मिनट्स। समझे आप। अब एक बार मैं आपको सिखा देती हूँ जो ये क्वेश्चन पूछ रहा है। यहाँ पर क्या है, 3 फ्रेंड्स हैं, चीकू, बिट्टू और पिंकी, है ना। अब जो चीकू है उसका कहना है कि अभी बज रहे हैं 12 o'clock और 3 मिनट्स। बिट्टू का कहना है 12 o'clock 15 मिनट्स, और पिंकी का कहना है कि 3 o'clock हो रहे हैं। अब मैं आपको समझाऊं कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो स्मॉल हैंड है इसको कैसे दिखाया गया है, थोड़ा डार्क शेड में। तो ये स्मॉल हैंड तो किस पर है, 3 पर, यानी कि 3 और ये 12 पर है। तो कितने बज रहे हैं, 3 o'clock। पिंकी इज़ राइट। जैसे 7 o'clock था ना, जो मैंने आपको बताया था कि आप इसके अकॉर्डिंग देख लीजिएगा ये किस पर है। अब हम बात करते हैं सेकंड की। तो आपका जो है वो 5 पर है, क्या, आवर्स हैंड। तो एक तो 5 वाला तो आपको समझ में आ गया, ये और ये तो बिल्कुल रॉन्ग हो गया। अब थोड़ा कन्फ्यूज़न है, वो 7 पर है। तो क्या सिर्फ 7 लिखेंगे या 35 लिखेंगे। मैंने आपसे क्या कहा था, आप 5 की टेबल बोलेंगे। तो 5 7 जा कितना आएगा 35, यानी ये सही है। यहाँ पर ये सही है और यहाँ पर ये सही है। नेक्स्ट देखिए, आपकी जो स्मॉल हैंड है वो कहाँ पर है, 7 पर। तो यानी ये तो रॉन्ग हो गया। अब इन दोनों में से हमें आंसर चेक करना है। अब बताइए वो 7 3 होगा या 7 15 होगा। तो मैंने क्या कहा था, 5 मिनट्स चलता है वो। जब वो 3 पर आएगा तो कितना हो चुका होगा, 5 को 3 से आप मल्टीप्लाई करेंगे और क्या आंसर आएगा 15, यानी कि 7 15 हो गया। तो इस तरह से आप 7 15 लिख देंगे। अब हम देखते हैं आपका नेक्स्ट। यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको टाइमिंग करना है, यानी कि अब आप क्लॉक हैंड्स बनाने वाले हैं। तो ये देखिए स्मॉल हैंड किस पर बनने वाला है, 3 पर, है ना। और अब आपका कितने हो रहे हैं, 10 10, यानी कि देखिए मुझे थोड़ा सा इसे, ये हो गया, इसे हम थोड़ा सा लार्ज कर लेते हैं ताकि आपको ज़्यादा क्लियर नज़र आए। अब आप देखिए ये इस तरह से, ये तो हो जाएगा 3 पर और ये हो जाएगा यहाँ। तो ये आपका हो जाएगा 3 10। अगर हम 640 की बात करें तो आपको क्या करना होगा, ये यहाँ 6 पर और 40 कब हो सकता है, तो आप 5 की टेबल बोलिए। 5 1 जा, 5 2 जा 10, 5 3 जा, 5 4 जा। जब आप बोलेंगे 5 8 जा तो आपको क्या मिलेगा 40। तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, 640 हो जाएगा ये। तो आप इसे इस तरह से बना लीजिएगा 640 को, है ना। अब हम देखते हैं नेक्स्ट में आपको नज़र आ रहा है 4:45। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको इससे पहले 4 o'clock को समझना होगा कि 4 o'clock कहाँ है। तो ये देखिए ये 1 ये 2 ये 3, तो आपका ये तो 4 o'clock हो गया। तो आपकी जो स्मॉल हैंड है वो तो कुछ इस तरह से आ जाएगा, है ना। अब 45, तो आप फिर से क्या करेंगे, 5 की टेबल बोलेंगे और 5 9 जा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, बिग हैंड। इस तरह से आपको इसे कंप्लीट करना होता है। अब नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर क्या बोला है आपसे। यहाँ आपसे बोला है 7:35। तो फिर से देखिए ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 ये 6 और ये 7 हो गया। तो 7 के लिए यहाँ पर ये हुआ, ये तो 7 है और 35, तो 5 7 जा, यानी दोनों ही आपकी कुछ इस तरह से आने वाली, एक के ऊपर इस तरह से, एक ऊपर और उसके ऊपर दूसरी, इस तरह से आ जाएगी, एक स्मॉल और एक बिग आ जाएगी। अब हम देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है 3:15। तो बहुत इजी है, 3 कर दीजिएगा और 15 फिर से इसी पे आ जाएगी, यही होगा ना, एक दूसरे के ऊपर ऐसे, है ना। 3:15 हो जाएगी। अब ये एक बात और आपको क्लियर कर दूँ, देखो बेटा अगर ये 3 o'clock होते तो ये एग्जैक्ट होती है ना, यानी 3 पर और ये 12 पर। बट जैसे जैसे आपकी मिनट्स वाली सुई चलती है ना, वैसे ही क्लॉक वाली भी चलती है। तो ये क्या करेगी, थोड़ा थोड़ा बहुत स्लोली, मतलब ये एग्जैक्ट ऐसे, ये ऐसे आएगी तो ये थोड़ी सी मूवमेंट कर जाएगी, बहुत हल्का सा मूवमेंट करके इस तरह से आएगी। क्योंकि इस जैसे जैसे
मिनट्स बढ़ रही है वैसे वैसे आपका आवर्स भी तो बढ़ेगा। 15 के बाद ये 20 होगा, फिर 30 होगा। एक तरह से ये भी तो अपना पूरा एक कंप्लीट करेगा ना सर्कल को, इसीलिए इसे भी थोड़ा सा मूवमेंट के साथ बनाइएगा। अब हम देखते हैं आपका कोई क्वेश्चन। हाँ, ये भी एक क्वेश्चन रह गया था, इसे कर लेते हैं कंप्लीट। 220, तो अब आप इसको गौर से देखना। 220 यानी कि वो 2 o'clock पे थी, अब वो 20 मिनट्स चली, तो हमारी ये वाली जो है ना, ये भी थोड़ा सा चल चुकी है इस तरह से। और ये कितना चली है 20, तो कितना होगा 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, तो ये किस पे आ जाएगी इस तरह से। और आप चाहे ना तो अपनी क्लॉक को लीजिएगा, है ना, पेरेंट्स से कहिएगा एक बार आपकी क्लॉक आपको दे और आप उस क्लॉक को घुमा के देखिएगा, तो आप एग्जैक्ट सही पोजीशन में क्लॉक को समझ पाएंगे कि किस तरह से हैंड्स वर्क करते हैं। ओके, अब हम समझते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो गिवन है। आपको क्वेश्चन गिवन है, डू यू लाइक स्काई वॉचिंग, क्या आप स्काईज को देखते हैं, स्काई यानी कि आसमान को आप देखते हैं। आपसे कहा जा रहा है कि सनराइज़ एट योर प्लेस, कितने बजे आपका सनराइज़ होता है, तो आप यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। जैसे 6 o'clock है तो 6 o'clock, आपको 5 o'clock लगता है तो 5 o'clock, ये आप खुद ड्रॉ कीजिएगा। सनसेट, सनसेट कब होता है, क्या आपके मतलब सन कब आपका छुप जाता है ना, तो ये अगर आपको लगता है कि 7 o'clock होता है तो 7, अगर 6:30 होता है तो 6:30, ये आप ड्रॉ करेंगे। और बहुत इजीली जैसे मैंने आपको ये समझाया था, बिल्कुल ये भी इसी तरह से होंगे। यहाँ पे आप टाइम लिखेंगे कितने बजे होता है और यहाँ पर आप क्लॉक की हैंड्स बना दीजिएगा। अब हम देखते हैं आपका नेक्स्ट, लुक एट द फोटो एंड गैस दिस टाइम एट दिस प्लेस। अब आप सोचिए कि ये कितने बज रहे होंगे, है ना। दिस फोटो वॉज टेकन इन पेरिस, ये पेरिस का फ़ोटो है जो फ्रांस में है। इन पेरिस द सनसेट आफ्टर 9 PM, यानी कि जब एट टाइम ड्यूरिंग समर, समर के टाइम में 9 o'clock वहाँ पर क्या होता है, पूरा सनसेट होता है, ठीक है, यानी शाम हो जाती है, उसके बाद रात होती है। तो अब आपसे कह रहा है दिस फोटो वॉज टेकन एट नाइट, ये नाइट का फोटो है तो 9 PM हो रहा है। व्हाट इट विंटर इट बिकम्स डार्क हेयर बाय 4 PM इन द इवनिंग, बट ऐसा सीन कब हो जाता है, ऐसा 4 PM पर ही हो जाता है, कब, विंटर सीजन में, ठीक है। और ये कब का है, ये नाइट का है। अब आपसे कहा जा रहा है हाउ लॉन्ग विल इट टेक द मिनट्स हैंड टू मूव फ्रॉम, यानी कि कितना टाइम लगेगा, किसमें, यहाँ पर कितना टाइम था और यहाँ तक पहुँचने में। देखिए बेटा, अभी आपको क्या करना है, ये था 7, फिर 8, फिर 9 और फिर 10, यही है ना। तो यहाँ से यहाँ कितना हो गया, इसे आप इस तरह समझिए, ये 5 मिनट्स हो गए, फिर ये 5 मिनट्स और फिर ये 5 मिनट्स, तो क्या हुआ आपका 5 + 5 + 5, कितने मिनट्स हुए 15। तो आप यहाँ पर कितने लिखने वाले हैं 15। इस तरह से आपको इसे कंप्लीट करना है। यहाँ पर ये 1 पे था, फिर ये कहाँ पे पहुँचा 2 पे पहुँचा, फिर ये कहाँ पहुँचा 3 पर पहुँचा, ऐसा हुआ है ना। तो यानी कि कितनी बार हुआ, ये 5 और ये 5, तो टोटल कितना हो गया 10 मिनट्स, है ना। अब आप इजीली समझ रहे हैं ना। नेक्स्ट देखिए, ये 8 पे था, फिर 9 पे आया, फिर ये 10 पे आया, फिर 11 पे, फिर 12 पे, यानी कि 4 टाइम हुआ। 4 टाइम हुआ तो कितना हुआ 5 4 जा कितना आ गया 20 मिनट्स। नेक्स्ट देखते हैं, 1 बाई 1 आप करते रहिए। ये 2 पे था और 2 के बाद कहाँ पर आया, ये 9 पर आया। तो आप क्या करेंगे, इसे आप इस तरह से कीजिएगा, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8 और 8 से 9, है ना। अब आप क्या करना है, आपको बताना है कि इसमें कितना हो गया। तो आप इसे क्या करेंगे, यहाँ पर आपका हुआ है ये, जैसे 2 पे था तो यहाँ पर आपको फिर 3 पे था, है ना। इसे आप समझ रहे हैं ना, इस तरह से 5 मिनट्स में करेंगे। तो अब आप क्या करेंगे, 2 से 3 5 मिनट्स, 5 + 5, ये देखिए 5 + 5, ये हो गई आपकी 10 मिनट्स, 10 15 फिर 20 फिर 30, फिर यहाँ पर आपकी हो गई है ये मिनट्स। देखिए मैं इसे थोड़ा बड़ा कर देती हूँ, ये बड़ा है, इस क्वेश्चन को आपको क्लियरली समझ में आएगा। अब आप देखिए, यहाँ मैंने आपको क्या समझा रही थी, 2, ये 3 4 5, ये इस तरह से। अब आप देखिए कितनी बार हुआ है, इसे आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7 टाइम हुआ है। और हर बार आपको कितने मिले थे 5, तो आप 5 को कितनी बार कर सकते हैं 5 + 5 इस तरह से। और इससे भी इजी क्या रहेगा, आप क्या कीजिए, सीधे इस तरह से इसको +5 + 5,
है ना। जब आप प्लस करेंगे और +5 तो ये 35 आ जाएगा, है ना, प्लस करके। समझ में आया ना आपको कैसे करने हैं। या फिर आप सीधे कर सकते हैं 7 को 5 से मल्टीप्लाई, तो भी आपका आंसर आ जाएगा। या फिर आप क्या कर, ये तो आप कर ही सकते हैं, या फिर आप सीधे क्या कर सकते हैं 7 को इस तरह से 5 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो भी आपका आंसर क्या आएगा 35 मिनट्स आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं आपका नेक्स्ट पेज। ये जो पेज है इसमें आपको डिस्कस कर रहे हैं, आपको इसमें ये कहता है ड्रॉ वेयर द हैंड्स विल बी। आपको बताना है कि हैंड्स कहाँ होंगे। मैं इसको थोड़ा लार्ज कर देती हूँ, क्लियरली नज़र आएगा आपको। देखिए अब आपको क्या करना है, यहाँ पर हैंड्स को 20 मिनट्स आफ्टर 6 o'clock, यानी कि 6 o'clock तो हो ही चुकी है, तो आपकी ये तो 6 o'clock पे आई गई है। अब वो आपसे कह रहा है इसके बाद 20 मिनट्स। देखिए 20 मिनट्स तक हम कैसे जाएंगे, तो मैंने आपको क्या बताया था 5 की टेबल, यानी कि 5 1 जा तो 5, फिर 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20 हो जाएगा। तो ये कुछ इस तरह से आ जाएगी, यानी कि आप 20 पे कर लीजिएगा। ओके, अब आप देखिए 10 मिनट्स आफ्टर 7 o'clock, 7 o'clock के लिए तो इस पर आई गई है। अब 10 मिनट्स ये होता है आपका 5, ये तो ये कितना हो जाएगा 5 2 जा 10, यानी कि आपकी ये कुछ इस तरह से हो जाएगी। अब नेक्स्ट आपका, नेक्स्ट में देखिए 30 मिनट्स आफ्टर 8 o'clock, तो बेटा 8 o'clock के लिए क्या होगा, 8 o'clock के लिए स्मॉल तो हैंड इस पर आ ही गया। अब आपको बिग हैंड सोचना है कि बिग हैंड किस पे जाएगा। बिग हैंड्स के लिए 30 मिनट्स होने चाहिए, तो ये आपकी 5 1 जा 5, 2 जा 10 हो गया, 5 3 जा 15 हो गया, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 5 6 जा, यानी कि कुछ इस तरह से। ये मैंने आउटसाइड कर दिया, आपको इसके अंदर ही करना है, समझ रहे हैं ना आप। तो अब आप देखिए इस तरह से आपको करना होता है, यानी 5 की टेबल ही आपको अगर लर्न है ना तो आप मिनट्स को बहुत इजीली समझ सकते हैं। अब 5 o'clock 15 मिनट्स आफ्टर 5 o'clock, तो ये क्या रहेगा, ये तो 5 o'clock पे आ गया। अब 15 मिनट्स, ये देखिए 5 1 जा 5 2 जा 10 और 5 3 जा, तो ये कुछ इस तरह से हो गया। लॉन्ग जो हैंड है ना, यानी कि जो बिग हैंड है, उसको आप हमेशा मिनट्स हैंड है ना की तरह ही रखिएगा, उसे मिक्स मत कर दीजिएगा, उसको आप शॉर्ट बना देंगे तो वो गलत हो जाएगा। ओके, अब आप देखते हैं आपके ये क्वेश्चंस क्या है। हाउ लॉन्ग डज योर असेंबली, ये आपको खुद फिल करना है, आपकी असेंबली कितनी लॉन्ग होती है, आपका लंच टाइम कितना है, आपको गेम्स पीरियड में कितना मिलता है ना। तो आपको स्कूल के डेज़ भी रिवाइंड हो जाएंगे, है ना। तो आपने आज सीखा है कि टाइम रीडिंग क्या है, तो आपको सिंपल 5 की टेबल को समझना है, शॉर्ट हैंड लॉन्ग हैंड को समझना है। शॉर्ट हैंड लॉन्ग हैंड मतलब शॉर्ट हैंड जो आपका होता है वो आवर्स हैंड होता है, जो आपका बिग हैंड होता है, जो लॉन्ग होता है वो आपका मिनट हैंड होता है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। तो आज हमने पेज 39 तक रीड किया है, यही होप का होमवर्क भी है। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।